हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं न्यू सेट उठाया हूँ प्लेटफॉर्म का, और जो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये बिहार एसआई बीपीएससी टीचर के लिए और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो सब के लिए है। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, तब मेरा जोश और बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, और ये यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होने वाला है कि जो टेस्ट का जो डिस्कशन है ना, ये अभी जो 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा, जो करंट अफेयर उसको छोड़ के, क्योंकि ये पुराना सेट है। लेकिन आज जीके पे फोकस करिए। करंट अफेयर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपका स्पीडी हो गया, एडुटेरिया हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारा है, बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल भी है। लेकिन जीके ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जीके को पढ़िए इससे, सेट से। और इस सेट, इसके जो पीछे जो डिस्कशन दिया हुआ है ना, सेट जैसे टेस्ट 1 के पीछे जो डिस्कशन दिया रहता है प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म के पीछे में जो डिस्कशन दिया रहता है वो भी अगला वीडियो में आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। पहले इस सेट को पूरा पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला इसका डिस्कशन आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन, ये सब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दिया है, ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन एक यहाँ मिला हमको, जैसे कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है ये, कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। आप लोग सब जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 7 का, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर, क्रिप्टोगेम। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम। पुष्पहीन पादपों मतलब जिस जिस पौधे में बिना पुष्प का रहता है उसको क्रिप्टोगेम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है उसको मैं कट कर दिया हूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज ना हो। ये भी एक करंट अफेयर है 15-16, क्योंकि जान भी करते हैं बिहार एसआई में तकरीबन 20-25 को करंट अफेयर पूछता है, तो करंट अफेयर पे ध्यान दिए। चलिए चलते हैं। अब आपका मिल गया 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन 23 नंबर बोल रहा है कि लाल बाग कहाँ स्थित है। लाल बाग कहाँ स्थित है। लाल बाग कहाँ स्थित है, ये देखिए। अब तो आप लोग जानते हैं कि लाल बाग जो है वो बेंगलुरु के कर्नाटक में है। कहाँ पर है ये, बेंगलुरु के कर्नाटक में है। लाल बाग कहाँ स्थित है, बेंगलुरु के कर्नाटक में है। ठीक, और दो तीन क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कल तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि निशांत गार्डन श्रीनगर में है, विक्टोरिया मेमोरियल तो जानते ही हैं कलकत्ता में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। 25 नंबर, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 25 का ए नंबर, 21 अप्रैल। 25 का ए नंबर 21 अप्रैल। ठीक है, 15 जनवरी को जानते हैं। 15 जनवरी को क्या जानते हैं आप लोग, थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। देखिए, सिकंदर के हमलों के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, ये क्वेश्चन देखिए आप। तो जानते हैं कि जब हमला करने आया था तो उस पर किसका शासन था, ए नंबर यानी नंदवंश का शासक था। किसका, नंदवंश का शासन था। ठीक है, नंदवंश का शासन था। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में था एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। विजयनगर मुद्रा की पहचानिए जो प्रसार में थी, मतलब कि जो ज़्यादा चलता था और उसका विस्तृत स्तर पर उसका पहचान किया गया। इसका हो जाएगा आपका पोगेडा, याद रखिएगा। पेगोडा जो है वो विजयनगर की मुद्रा था। ठीक है, पेगोडा जो है वो विजयनगर की मुद्रा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ विजयनगर के बारे में। विजयनगर की स्थापना किसने किया था, हरिहरवन बुक्का ने। कब किया था, 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, हरिहरवन बुक्का ने स्थापना किया था। और ये अपने पिता के नाम पर रखा था संगम राजवंश, पता ही होगा। उसके बाद फिर अपना चेंज किया हरिहर वंश को। ठीक है, अब विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। नेक्स्ट 28 नंबर क्या है, कंबोडिया के किस शासक के प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया गया।
कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया है? तो सब जानते हैं, ये सब तो कॉपी में भी क्वेश्चन दिया रहता है आजकल। सूर्यवर्मन द्वितीय कब बनाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय बनाई है। कहाँ पर है ये? कंबोडिया में है। कहाँ पर ये? कंबोडिया में। ठीक है, यहाँ पर किसकी मूर्ति है? देखो क्वेश्चन ये है, आप आज मान लो पूछ दिया कि कौन बनाया, लेकिन इसमें किस भगवान की मूर्ति है? इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है। किसकी भगवान की मूर्ति है? विष्णु भगवान की मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर, अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की यात्रा की थी। अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। कब की थी अकबर ने? ये किया था 1562 ईस्वी में। कब किया था? 1562 ईस्वी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की यात्रा किया था इन्होंने। ठीक है, इसका डिस्कशन आपको अगले वीडियो मिलेगा। इसका फुल डिस्कशन अगले वीडियो मिलेगा। जो प्लेटफॉर्म का जो पीछे दिया रहता है यूट्यूब पर, ये पहली बार होगा कि जो फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। मेरा भरोसा है कि डिस्कशन से सिर्फ 50 से 60% क्वेश्चन लड़ जाएगा। नेक्स्ट, बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? देखिए बहुत फंसाता है ये। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जानते हैं, ये बोलेंगे। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। ठीक, अब तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ध्यान रखिए, इसको कैसे याद करिएगा। त से तुझके बाबरी और त से तुर्की। ठीक है, त से तुझके बाबरी, त से तुर्की। लोग फारसी मार देते हैं। फारसी क्या ना, उसका दरबारी भाषा का जो कवि था ना, वो फारसी था, याद रखिएगा। लेकिन जो उसके लिखा गया ना, जो उसका जो किताब, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग सिर्फ विश्वास बनाए रखिए, लाइक और शेयर करिएगा प्लीज़। लाइक और शेयर करते रहिएगा तो हमको जोश मिलेगी आपको एक नया नया क्वेश्चन बताने के लिए। ठीक है, चलिए 31 नंबर आपका करंट अफेयर है, 32 नंबर भी करंट अफेयर है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत पाया जाता है? अभ्रक जो है किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है? अभ्रक किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बताइए आप लोग। अभ्रक जो है झारखंड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? झारखंड में। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत पाया जाता है? झारखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। ऐसे भी जाना जाता है कि अभ्रक का एकमात्र मतलब कि सबसे ज़्यादा झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है ना, लगभग ये भारत जो है हमारा 90% जो है ना, हमारे भारत में अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। चलिए 34 नंबर मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये सब है, ये सब भी बना लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए 34, 35, 36, 37, क्योंकि बिहार एसआई में मैथ भी पूछता है और बिहार टीचर में भी मैथ पूछेगा, और आपका बिहार जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी पूछेगा। ठीक है, 4-5 को मैथ हमेशा रहता है। 37-38 तक मैथ है। अब चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में देखिए, धोने सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? Na2, याद रखिएगा, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 होता है। चलिए इसको देखिए, ध्यान रखिएगा। ये आपका Na2CO3 10H2O लगाएंगे, 10H2O लगाएंगे तभी जाके ये फार्मूला होगा। लेकिन अगर जब सिर्फ Na2CO3 रहेगा ना, तो सोडा एस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सोडा एस, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत कम ही लोग को पता है कि Na2CO3 को क्या बोला जाता है? सोडा एस। चलिए एंटीपायरेटिक्स दवाएं, एंटीपायरेटिक्स दवाएं, एंटीपायरेटिक्स जो दवाएं हैं, एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। 40 नंबर, एंटीपायरेटिक्स दवाएं क्या होती है? प्रयोग की जाती है किसमें? संवेदना को कम करने के लिए, या कीटाणुनाशक के रूप में, या शरीर को ताप घटाने में, या घावों को धोने में। चलिए हम बताते हैं आपको। शरीर का ताप घटाने में एंटीपायरेटिक्स क्या होता है? शरीर का ताप घटाने में फौजिया एंटीपायरेटिक्स दवाएं जो है वो शरीर के ताप को घटाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर, पाक्षिकरण। पाक्षिकरण जो होता है वो क्या होता है? यानी पाक्षिकरण मतलब कि आपका मतलब किस समय पर पाक्षिकरण तापमान दूध पर किया जाता है? ये आपका 62 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट पर, 62 डिग्री सेल्सियस जो है 30 मिनट तक रखना है। ठीक है ना, तब दूध क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रक्रिया आपको अगली वीडियो में मिलेगा, इसका फुल डिस्कशन मिलेगा। और डिस्कशन से कम आपको 50% क्वेश्चन लड़ जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर, 42 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित प्रदूषकों का विचार कीजिए। प्रदूषक कौन कौन सा प्रदूषक इसमें ढूंढिए। आपका हो जाएगा आंसर इसमें, आप देख सकते हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद क्या है, अम्ल वर्षा, क्या है, अम्ल वर्षा, जिसको कि SO2, जिसके कारण होता है SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर, 43 नंबर चलते हैं। बोल रहा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये देखिए। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 0.55 मिलीग्राम, याद रखिएगा 0.55 मिलीग्राम, इसको रट जाइए कि 0.55 मिलीग्राम होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है सेप्टिसेमिया होता है, सेप्टिसेमिया क्या होता है, सेप्टिसेमिया याद रखिएगा, सेप्टिसेमिया जो होता है वो रक्त विषाक्तता होता है, रक्त विषाक्तता। 44 का बी नंबर होगा इसका आंसर। सेप्टिसेमिया क्या होता है, रक्त विषाक्तता, ठीक है। देखिए आजकल को जो क्वेश्चन बने सिर्फ सेट बनाने के लिए बहुत सारे आपको यूट्यूब मिल जाएंगे, लेकिन डिस्कशन पूरा देना ये यूट्यूब पर मेरे चैनल पे ही सिर्फ मिलेगा। प्लेटफॉर्म का हो जाए चाहे और भी कोई सेट का हो जाए, उसका पूरा पीछे का जो जितना डिस्कशन है वो सारा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। और इसी तरह पूरा समझा के मैं उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप लोग को बेनिफिट हो सके। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, जीवन की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी, याद रखिएगा जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए आप लोग फंस जाइएगा, मेसोजोइक, डिविनियन, सीनोजोइक, ये सब नहीं मारना है। क्या मारना है, प्री क्रेम्बियन, क्या मारना है, प्री क्रेम्बियन। देखिए प्री मतलब क्या होता है, शुरुआत होना, प्री क्रेम्बियन, जीवन की उत्पत्ति किससे शुरुआत हुई, प्री क्रेम्बियन से शुरुआत हुई, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो मेसोजोइक है उसमें क्या होता है, सरीसृपों का योग होता है, किसमें होता है, सरीसृपों का योग मेसोजोइक में होता है। चलिए आगे चलते हैं 46 नंबर, 46 नंबर में क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन का संचय होता है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। अब देखिए ग्लाइकोजन का संचय होता है, ये देखना है, तो किस में होता है ग्लाइकोजन का संचय, आपका हो जाएगा यकृत एवं पेशियों में, यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन का जो संचय होता है वो यकृत एवं पेशियों में होगा, ठीक है, यानी 46 का सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर, ठीक है। 47 नंबर में क्या है ये देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही है, इसमें ये छांटना है कि कौन सा युग्म सही है, ठीक है। चलिए कौन सा युग्म सही है, ऑक्सीजन फल पकाने के लिए गैस नहीं, गलत, ये एथिलीन होता है, ऑक्सीजन जो है फल पकाने के लिए गैस क्या होता है, एथिलीन होता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या, पादप हार्मोन। चलिए आगे चलते, एथिलीन प्रोटीन नहीं, एंजाइम वृद्धि नियंत्रक नहीं, इसका आंसर होगा आपका जिब्रेलिन, पादप हार्मोन, जिब्रेलिन का युग्म सही है, पादप हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्या बोल रहा है, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन शोषण करता है, ये रटा हुआ क्वेश्चन होगा आप लोग का, हाइड्रा, क्या होगा इसका आंसर, हाइड्रा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, चलिए और बता दीजिए आपका, किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, सिक्किम, किसकी मिलती है, सिक्किम की मिलती है। और कौन सा राज्य मिलता है बताइए, आपका हो जाएगा चार जो राज्य है वह नेपाल से मिलती है, 4 राज्य। पहला नंबर सुनिएगा, पहला बिहार अपना है, ठीक है, बिहार मान लीजिए, उसके बाद उत्तराखंड मान लीजिए, उसे उत्तर प्रदेश और सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, 4 राज्य जो नेपाल सीमा से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा, भारत में डाकघरों की संख्या 1 लाख से अधिक है, ऑब्वियसली सही बोल रहा है, क्या है कि नहीं। भारत संचार निगम BSNL की स्थापना 1997 में हुआ था, ये गलत है। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण TRA का गठन 2000 में हुआ था, ये भी गलत है। तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा, 1 नंबर, केवल क्या 1, क्योंकि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, ठीक है। अब BSNL की स्थापना जो हुआ था 2000 में हुआ था, कब हुआ था, 2000 में, BSNL की स्थापना कब हुआ था, 2000 में, ठीक है। और TARI का गठन 1997 में नहीं, सॉरी 2000 में नहीं, यह 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था TRAI का गठन,
ठीक है, वो 2000 में नहीं हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 51 नंबर, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है, बता दीजिए। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी नंबर, महाराष्ट्र। 51 का डी नंबर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये बताइए। अटलांटिक महासागर को कौन प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बताइए आप लोग। कौन है इसका आंसर? यही बी नंबर, पनामा नहर। 52 का बी नंबर हो जाएगा। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट 53 नंबर, जब देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बताइए। जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसका भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? 53 का बी नंबर, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चारागाह को पंपास कहा जाता है, कहाँ का पंपास, किसको कहा जाता है भाई? कंपास जो है दोस्तों, कंपास जो है दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चारागाह पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। नेक्स्ट 55 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं तो पढ़ जाइए। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतियोगिता जॉन डिवीजन 1976 में किया था। आगे चलते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1 2 4। 1 2 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 4। ठीक है, बता देते हैं आपको कौन कौन सा आंसर होगा। 1 2 4, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतिवेदन सर्वप्रथम जॉन डिवीजन 1976 में किया गया था। ठीक है, इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर, साक्षरता। 1 2 हो गया आपका। और 4, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक मान 11 से 100 के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दी गई अवधि के देश की राष्ट्रीय आय बताइए। किसी दी गई अवधि के देश का राष्ट्रीय आय बताइए आप लोग। ओ सॉरी, घूम गया ये। चलिए राष्ट्रीय आय बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 56 का डी नंबर। डी नंबर क्या है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के लिए बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 57 नंबर, 57 नंबर है आपका। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, कुछ अगर तकलीफ़ हो रही हो इसलिए माफ़ी चाहते हैं। मेरा कोशिश रहेगा बेहतर से बेहतर बनाना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा जोड़ी सही है? कौन सा जोड़ी सही है बताइए। बांदीपुर कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं है, गलत, ये कर्नाटक में है। मानस कहाँ है? आप भी बता सकते हैं मानस कहाँ है, बताइए आप लोग। मानस कहाँ है आपका? असम में। कहाँ पर है ये? असम में। रणथंभौर राजस्थान में, बिल्कुल सही है। रणथंभौर राजस्थान में बिल्कुल सही है। सिमली पर बिहार में नहीं है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में है। आगे चलते हैं। 58 नंबर देखिए, मैथ है, बना लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए 59 नंबर, 59 नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों को बहुत ही अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है, क्या कहलाता है? आराम से और अच्छे से सोचिएगा। इसका आंसर देखिए, आप लोग घबराइएगा नहीं, एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। आप जितना मेहनत करिएगा उतना आप सफलता पाइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चिप। ठीक है, चिप में ही सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चिप जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं वही चिप के बारे में बता रहा है ये। चलिए 60 नंबर, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सेट जितना जितना सेट प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए उचित रहेगा अगले एग्जाम के लिए। एड्स का विषाणु इनमें किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाएं। क्या करता है? रक्त में टी कोशिकाएं, यानी 60 का ए नंबर, रक्त में टी कोशिकाएं। नेक्स्ट दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ये तो सब जानते होंगे। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लिक व्यवस्था। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक व्यवस्था, यानी 61 का ए नंबर। इस ये जो सेट है इसका पूरा डिस्कशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। हो सकता है हम कोशिश करेंगे आज ही मिल जाए, आज ही अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है बताइए?
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? घनत्व। क्या रहता है? घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। घनत्व क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, केल्विन तापमापी बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है। 63 का भी डी नंबर है और 62 का भी डी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर। 64 नंबर बोला प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का उदाहरण है, बताइए। प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का उदाहरण क्या होता है? ये मरकरी होगा। क्या होगा? मरकरी होगा। ठीक है, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का उदाहरण क्या होता है? मरकरी होता है। प्रतिचुम्बकीय पदार्थ होता है क्या? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है, 3 चीज़ में। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस कारण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? क्या करता है? वाणिज्य तंतु पैदा करता है, बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा कोशित यानी प्यूपा। इंग्लिश में याद रखिएगा वर्ड ये प्यूपा। क्या रहेगा? प्यूपा। हर जगह इंग्लिश वर्ड आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट 66 नंबर। निम्नलिखित में वह लाइन रेखा दोस्तों कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा लाइन रेखा है जो कि भारत की कोई भी सीमा को रेखांकित नहीं करती है। ये कौन सा लाइन है? ये सर्क्रिक लाइन है। कहाँ? ये सर्क्रिक लाइन है। क्या है ये? सर्क्रिक लाइन। सर्क्रिक लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। ठीक है ना। और ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन कहाँ पर है? ये गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। 67 नंबर चलते हैं। 67 में बोल रहा है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन दांत नहीं होते हैं? कौन सा दांत नहीं होते? 3 से 4 वर्ष के बच्चों में बोल रहा है ये कौन सा दांत हम लोग में नहीं आते हैं? कौन सा दांत नहीं आते हम लोग में? चर्वनक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलर। जितना इंग्लिश में इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में याद करना आसान है। मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। ठीक है, इस सारा क्वेश्चन का फुल डिस्कशन अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु जो दलहनी पौधों को जड़ में निवास करता है, जीवाणु जो दलहनी पौधों को जड़ में निवास करते हैं क्या कहलाता है? राइजोबियम। 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 हम चाहते हैं दोस्तों कि एक सेट बनाइए, दिन भर में एक ही सेट बनाइए, लेकिन जितना उसका पूरा डिस्कशन है उसको याद कर लीजिए। आप यकीन मानिएगा आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बोल रहा है कि 1857 क्रांति। देखिए हम आपको पहले कल भी बोले थे, हर वीडियो में बोलते हैं, जितना बिहार का एग्ज़ाम होगा, जितना भी बिहार का एग्ज़ाम होगा उसमें यह क्वेश्चन जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। यह क्वेश्चन बाबू कुंवर सिंह इसका आंसर है। क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह। सोचिए ना, अगर मैं 150 का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो समझ लीजिए 149 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर मैं 100 का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो समझ लीजिए 99 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है। और एक और क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है, चंपारण, गांधी जो चंपारण जो राजकुमार शुक्ला वाला क्वेश्चन है ना, वो हमेशा पूछेगा बिहार में, वो हमेशा ही पूछेगा, ये फिक्स है, कसम खा ली है। चलो अच्छी बात है, हम लोग के लिए क्या है, अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया, बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया कब? बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया 3 मार्च 1900 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका हो जाएगा 71 का सी नंबर, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट ये देखिए कथन है ये, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इस प्रशांति प्रिय निधन के लिए मैं सहायक बनूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 72 का सी नंबर, लॉर्ड कर्जन। क्या आ जाएगा? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका हो जाएगा आंसर राजकुमार शुक्ला। भी बता ही थे,
अभी कुछ देर पहले ही बताए थे आपको, हम यही क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पूछ लिया ना, क्योंकि हमको पता है ये 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स है। राजकुमार शुक्ला, ठीक है, गांधी जी के बारे में, ये सब क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद मैं बता देता हूँ बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। मतलब कुल मिला के हमको मेरे हिसाब से 5-6 क्वेश्चन जो है ना वो फिक्स है, उसी से चैप्टर से पूछेगा ही। चलिए नेक्स्ट, इसलिए आप लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म को कर ही लीजिएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसने चुना गया था? ये 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, 74 का सी नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट 75 नंबर, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को किसने गोली मार दी? किसने गोली मार दी? आप लोग सब जानते होंगे, ये जो कांड हुआ था ये सब लोग जानते होंगे। आपका हो जाएगा उधम सिंह। किसने मारी थी गोली? उधम सिंह ने, ठीक है। जनरल ओ डायर को गोली मारने से उधम सिंह ने मतलब कि जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए मारा इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 नंबर, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। 76 का नंबर लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है। 77 नंबर है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये सब तो इजी क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। जो इजी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैं इसको एक बार बोलूँगा ताकि आप लोग जानते ही, आप लोग जो पढ़ता है उस सब के लिए इसकी इजी क्वेश्चन है। कालिदास किसके राज कवि थे? ये थोड़ा सा फंसाएगा। कालिदास किसके राज कवि थे? याद रखिएगा, कालिदास किसके राज कवि थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसका था ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये राजकवि थे ये कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा का गतिरोध किस स्थिति में, किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? इसका हो जाएगा आंसर 79 का ए नंबर, केवल एक, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर, बोला भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य था? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य था? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए नंबर, सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य था? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, ठीक है। दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, सारा एक क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 81 का इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संग्रह क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, सही बात। निर्वाचन झगड़ों के निर्णय को मुख्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र में, गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा का और राज्यसभा आते हैं, नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं। संसद में 79 अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को ही संसद बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रेरित किया जाता है? कौन राज्यसभा को प्रेरित किया जाता है? इसका हो जाएगा 82 का बी नंबर, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सभाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के एक प्रस्ताव पारित करना। फुल डिस्कशन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया है? किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? 83 का ए नंबर हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा, केवल एक। अगला वीडियो वही देखिएगा जो इस वीडियो को देख के अगला क्वेश्चन, क्योंकि कल जो क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, सिर्फ डिस्कशन रहेगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कुछ बोल देंगे ताकि आप लोग को सुविधा रहे समझने में। नेक्स्ट 84 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा संविधान का बहिष्कार करने का प्रमुख कारण क्या था मुस्लिम लीग द्वारा? इसका हो जाएगा 84 का बी नंबर, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था, ये पता ही होगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अगले संविधान चाहता था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, क्या याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने हुआ था? 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ढाका। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है बताइए। 85 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 85 का सी नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा सी नंबर। केवल 2 कनाडा, क्या हो जाएगा कनाडा से ही लिया गया है संघीय स्वरूप। 86 नंबर क्या है? कुंद्रमुख खानों के उत्पादित लो एक्स कहाँ से निर्यात होता है? कुंद्रमुख की खानों से उत्पादित लो एक्स कहाँ से निर्यात होता है? 86 नंबर बताइए। इसका हो जाएगा 86 का सी नंबर मंगलोर, क्या हो जाता है मंगलोर। 87 नंबर, राज्यपाल में कौन सा एक कथन कौन सा कथन एक असत्य है? कौन सा कथन एक असत्य है ये देखना है, ठीक है। कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है? इसका हो जाएगा आंसर 87 का डी नंबर। भारत के संविधान में राज्यपाल उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी उल्लेख प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। 88 नंबर बताइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा चीर के वनों से संबंध है? कौन सा चीर के वनों से संबंध है बताइए। 88 का डी नंबर क्या हो जाएगा उत्तराखंड। 88 का डी नंबर उत्तराखंड। किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है बताइए। परतदार चट्टान जिसको बोलते हैं, परतदार चट्टान जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपको अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी बोला जाता है, याद रखिएगा अवसादी चट्टान को। नेक्स्ट 90 नंबर, बस अब आने वाले हैं 100 में। 90 नंबर, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? याद रखिएगा अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है बताइए आप लोग। मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है, जिसका उच्च सर्वोच्च शिखर क्या? गुरु शिखर है। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसका हो जाएगा आपका 91 का बी नंबर 1 और 2, ठीक है। राज्य का निर्वाचन आयोग राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत निर्वाचन का अधिशन निदेशन और नियंत्रण शक्ति के अलावा निर्वाचन नियमावली बनाने की भी शक्ति है। 1 और 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। 92 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टिकिस काल में टैथी सागर तल के ऊपर उठाने लगा था, ये बताइए आप। इसका हो जाएगा कार्बोनिक काल का कोयला का निर्माण होता है, ये एकदम सही है, दोनों सही है। 92 का सी नंबर 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता की अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? ये आपको हो जाएगा सोडियम, Na सोडियम, ठीक है। आगे, निम्न हिमालय के उच्च हिमालय को अलग करने का प्रणोद क्या कहलाता है? निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने का प्रणोद कहलाता है। इसका हो जाएगा आपका मुख्य केंद्रीय प्रणोद, यानी 94 का सी नंबर दोस्तों, मुख्य केंद्रीय प्रणोद। नेक्स्ट 95 नंबर, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग कौन सा है बताइए। 95 का बी नंबर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, क्या हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, ठीक है। 96 नंबर, जबलपुर श्रेणी निम्न से किसका भाग है? जबलपुर श्रेणी निम्न से किसका भाग है? विंध्यन क्रम का, क्या होगा विंध्यन क्रम का। नेक्स्ट 97 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रे में विशाल चट्टानें मिलती है, शिलांग श्रेणी में मेघालय मिलती है, दोनों गलत है। ये दोनों क्या है? गलत है, यानी 97 का क्या हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 97 का सी नंबर, क्या हो जाएगा 97 का सी नंबर। 1 और 2 दोनों। दक्कन ट्रे विशाल चट्टानों में मिलती है, शिलांग श्रेणी मेघालय में। सॉरी गलती हो गया था, सॉरी माफ़ी मांगता हूँ मैं। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए इसको। कौन कौन पहले आया? अभी कुछ बताए थे आपको हम। 98 का सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 1 3 2 4, 1 3 2 4। पहले आपको क्या बताए थे? प्री क्रेम्बियन आया था। पहले क्या आया था? प्री क्रेम्बियन, इसमें प्री हटा दिया, देखो फंसाने के लिए प्री हटा दिया, क्रेम्बियन रख दिया, ठीक है। 1 3, तीसरा क्या आएगा? ट्रिएसिक, ठीक है। उसके बाद 2 प्लास्टिसिन और चौथा हीलोसिन, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? कबीर पुरस्कार का संबंध
किस क्षेत्र से है, कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका हो जाएगा 99 का ए नंबर, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा, याद रखिएगा, उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है? उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंस जाइएगा, आप अबुल फजल मार सकते हैं, अलबुरीन मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है। इसका आंसर आपको फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, ठीक है दोस्तों। ये समाप्त हुआ और इसका फुल डिस्कशन जो होगा वो अगले वीडियो में आएगा, हो सकता है आज ही लोड कर देंगे। इसका जो पीछे का जो डिस्कशन दिया था प्लेटफॉर्म का वो भी हम लोड करेंगे। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा मेरे चैनल में सिर्फ, ठीक है, मिशन सरकारी नौकरी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाय दोस्तों।